मतलब अ, क्या बोल सकते हैं, कड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन सब में कुछ बेहतरीन है, तभी सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आगे हैं। और आगे ही नहीं है, वो आदर्श हैं हम सभी भोजपुरी परिवार के लिए, समाज के लिए। तो मैं सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और मैं सबको अपना आदर्श मानता हूँ, सबको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और मुझे तो एक ही बात लगता है कि भोजपुरी में एक चाय पिलाने वाला स्पॉट बॉय से लेके और एक स्टार तक ये पूरा परिवार है, और बिना परिवार के सहयोग के आप आगे नहीं चलते। लेकिन काफी द्वंद युद्ध भी होता है जो म्यूजिक इंडस्ट्री है। भोजपुरी फिल्म की बात करें, गाने की बात करें, तो हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है किसने मेरा गाने को चोरी किया या कॉपी कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज के बारे में, वो कितना गलत मानते हैं? सर देखिए, द्वंद्व होना, ये जो चीजें हैं जिसको आप बोलते हैं द्वंद्व होना, ये द्वंद्व नहीं है। कारण क्या है, हर एक व्यक्ति इंडस्ट्री में दिन रात पसीना इसलिए बहा रहा है कि हमें भी कुछ मिले, हमें भी कुछ मिले, हम भी कुछ मेहनत करें, हम भी आगे बढ़ें। बट इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि वो अगर आगे बढ़े। देखिए, भगवान छीन ले समझ में आता है, बट रोजी रोटी अगर इंसान छीनने लगे, अगर कोई किसी को गाना को दबाने के लिए प्लान करने लगे, कोई किसी को पीछे में उसको सिनेमा से निकलवाने का प्लान करने लगे कोई, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये इंसान का काम नहीं है। ये सिर्फ उसका काम है जिसने हमें पैदा किया है। तो जिसने हमें पैदा किया है, आखिर उसके हाथ में है ही। उसको जब इच्छा करता है तब वो अपना खेला तिलकम दिखाई देता है। तो फिर हमें क्या जरूरत है? हम तो एक परिवार हैं, हम तो एक भाईचारा है, सब एक जीवन लेके आए हैं। कब कौन कहाँ चला जाएगा किसी को पता भी नहीं है। तो जब इतना प्यारा सा जीवन मिला है तो हमें, आप देखिए ना सर, हमारे अलावे भी तो इंडस्ट्रीज है, हमारे अलावे भी तो इंडस्ट्रीज है। भोजपुरी के अलावे साउथ है, हिंदी है, सब इंडस्ट्री में देखिए किसी हीरो की फिल्म चलती है तो एक बड़ा हीरो आते हैं, घड़ी सरप्राइज करते हैं, ब्रेसलेट सरप्राइज करते हैं, वो बोलते हैं, उनका पोस्ट करते हैं और अच्छा आगे बढ़िए। बट हो सकता है ये सबकी अपनी पर्सनल राय है, इसमें मैं कौन होता हूँ कोई बात कहने वाला। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि ये पूरा परिवार है। हाँ, उस कड़ी में मैं भी हो सकता हूँ, और मैं भी हूँ कि अगर जब दुख तब होता है कि भाई मुझे पता चला कि आज ये काम मेरा था और कल सुबह पता चला कि मेरा नहीं है। तो राकेश जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। शुरुआत का जो दौर था आपका अभिनय का और अभी तक का जो दौर है, और आगे जो आपका प्लानिंग है करियर को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा दौर एक ही रहा और मुझे दूसरा कुछ नहीं समझ में आता है। मैं 2006 से, मेरा 2006 में पहला एल्बम रिलीज हुआ था, वो मुझे याद है। 2006 में पहला एल्बम मैं गाया था। बट गायन के क्षेत्र में मैं 2003 से ही हूँ, 3 या 2 से। उस टाइम मैं बच्चा था, 11-12 साल की एज होगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस दिन से अभी तक मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर हूँ। आज भले आप लोग के आशीर्वाद से एक एक्टर भी हूँ। इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या हुआ। और जीवन के संघर्ष में चाहे हालात कुछ भी हो गए, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि हमने जीवन का जितना दौर देखा है, क्योंकि हर इंसान देखता है, तो उसको बार बार मीडिया में बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लोग आजकल कमेंट में नीचे गाली भी लिखते हैं कि भाई ज्यादा भावनात्मक करके क्या चाहते हो, भावना बटोरना चाहते हो। आजकल ये नया नया ड्रामा हो गया है ना भाई, लोग इंजीनियर भी तो हो गए दिमाग के। वो आपके कमजोरी और आपके मजबूरी पे भी सवाल उठा देते हैं। तो मुझे कमजोरी मजबूरी नहीं सुनाना है, लेकिन मुझे एक बात बोलना है कि ऑलवेज माँ सरस्वती का रिस्पेक्ट है, और माँ वैष्णो देवी, महादेव जिसने पैदा किया है। और मेरे ब्लड में बस एक ही चीज है, वो है सरगम और संगीत। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दुआ से मेरे मरने के दिन तक मेरे साथ रहे। राजा तो नहीं गाय ने काफी 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 आक्रोश में लग रहे हैं आपका चेहरा वगैरह। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बोलना है आपको, बहुत कुछ कहना है आपको, लेकिन जुबान पर दर्द भरी बात नहीं आ रही है। आपने कुछ देर पहले एक जिक्र किया कि गाने दबाए जाते हैं, ऐसी घटना आपके साथ हुई क्या? सर देखो, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई थी, वो जो आज गाना सक्सेस है उसी पे हुआ था। अभी अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि हम ही नहीं, 2-3 चीजें हैं इंडस्ट्री लेवल पे जो आप कभी नोट कीजिएगा। जैसे कुछ सिंगर होते हैं जो अपना पोस्टर तुरंत डालते हैं कि भैया मेरा पोस्टर का भी सेम नाम है, अभी दूसरे किसी ने भी गा दिया, जैसा मुझे लग रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज होती है कि जो आजकल ज्यादा है कि मैं उनका भक्त हूं तो मैं उनका भक्त हूं। सर ये पहली बार हुआ कि कलाकारी में जिसको कि लोग बोलता था ये कलाकार 7 समुद्र पार भी एक होता है, मतलब सुर और संगीत जो होता है इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होती है। बट कहीं ना कहीं आज है हालात जो हैं कि अब अगर राकेश मिश्रा ने अपनी दर्द भरी बातें लाइव में आके कह दी तो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हर बार रोआ तो हर गाना हिट हो जाए। इसको भी कहीं ना कहीं तो क्या मतलब क्या है बोलने का? जब आप अनसेंसिबल हो, जब आपको सेंस नहीं है, जब आप बात को समझ नहीं सकते हो, तो आपसे बोलने से क्या फायदा है? जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि
जिस संगीत का, अरे सर हम किसी के घर शो करने जाते हैं, हम पूछते हैं क्या कि भैया आप कौन से कास्ट के हैं? वो तो सीधे बोलते हैं, उनकी औरत सीधे बोलती है बेटा आवो घरे आवो, उनके माई सीधे कही बबू आवो दूध रोटी खा लो। क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हमारा तो पूरा का पूरा एक ही परिवार है। संगीत का धर्म और जात कैसा सर? लेकिन फिर भी अब इस चीज के ऊपर सवाल उठती है, बातें होती हैं, और क्या क्या बोलिएगा तो गाली सुनिए नीचे कमेंट में, तो सुनते रहिए गाली, उसमें हमको क्या बोलना है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, जरा खुलकर बोलेंगे तो? मैं सर अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अपनी बात, आप लोग क्या होता है, आप लोग जबरदस्ती पहले बोलते हैं कि राकेश जी बोलिए बोलिए, और दर्द खुलवा देते हैं, नीचे से गाली सुनवाते हैं, वो तो रोक नहीं पाते हैं आप। अब आपके इंटरव्यू में मैं कुछ बोलूंगा अपनी दर्द। जी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे को लेकर मार्केट में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। आपको शायद उसके बारे में जानकारी है, इस पे आपकी कुछ राय? सर देखिए, यहाँ तक कि अम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव ने पवन सिंह को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। ऐसा मुझे न्यूज नहीं पता है, ऐसा हुआ होगा तो शायद आपको पता होगा, ऐसा मुझे नहीं पता है। लेकिन चाहे पवन जी हो, रितेश जी हो, और चाहे बड़े भाई खेसारी जी हो, या जो भी हो, वो हमें बड़े भाई कहते हैं, हम उन्हें बड़े भाई कहते हैं, हमारा यही रिलेशन चलता है सबके साथ। वो लोग अपना अपना मुकाम एक बड़े स्टैंड पे खड़ा किए हैं, और मैं उनका एक छोटा भाई हूँ, सब लोगों का, चाहे बड़ा भाई हूँ, जो भी हूँ, वो ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है, बट मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। दिनेश जी ने बोला है कि हम दोनों को मिल के समझाएंगे, आप कुछ करेंगे दोनों को? सर देखिए, अगर किसी बात की कोई समझदारी होती तो समझाने का समझ में आता है। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसको समझाना और उलझाना है। ये तो चीजें क्यों हो रही है, मैं बोला तो आपको, वो पर्सनल चीजें हो सकता है, पर्सनल लेवल पे हो, लेकिन जहां तक बात खेसारी जी की रही तो मैं इसमें झूठ क्यों बोलूं मीडिया में। मेरे गाने अगर अच्छे गए तो अभी 2 दिन पहले मुझे खेसारी जी भले पहले विश न किए हों, लेकिन जब इंडिया में आए और अभी वो जैसे उनका फ्री हुए तो एक दिन मुझे वो फ़ोन किए, हमारी बातचीत हुई, मुझे बधाई भी दिए, और उन्होंने एक ही लाइन बोला कि जो उनका लैंग्वेज है, स्टाइल है कि बाबा बहुत अच्छा और उरा बहुत अच्छा कर रहा बनी, तो और आगे बढ़ी, और हमनी के एकदम सपोर्ट रही। फिर वो जो बीच में आया वो लाइव हुआ है, मैंने सुना। लेकिन ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बात जानिए कि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हुई है अभी कि हमारे इंडस्ट्री में अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। ये मानिए चाहे मत मानिए, खेसारी जी बोले थे और मैं भी बोल रहा हूँ, किसी का गाना अगर बज गया यार, ऐसे आप इनका उनका पोस्टर उठा के बर्थडे विश करते हो, बातें करते हो, मुंह पे आओगे तो बोलोगे अरे भाई जय माता दी, माई खूब आगे बढ़ावो, अभी तड़ी में माई नीचे धंसावो। यह दुनिया है। ये माने हम इसको अगर भोजपुरी लाइन में बोलेंगे तो चापलूसी की हद हो गई। खेसारी जी ने बोला था कि जब मेरे गाना हिट होता तो कोई सेलिब्रिटी मुझे फोन करके बधाई नहीं देता है। हाँ। कोई वीडियो नहीं बनाता, लेकिन हर दूसरे दिन अगर दूसरे किसी के गाना जब रिलीज होता है तो हर आदमी बधाई देता है। इस पे आप क्या कहेंगे, और किस किस का बधाई आपको मिला था जब गाना हिट हुआ था? मुझे किसी का बधाई नहीं आया है, सिर्फ खेसारी लाल ने अभी 3 दिन पहले बधाई दिया है। मैं भी एकदम सत्य बोल रहा हूँ। और इस भोजपुरी इंडस्ट्री का या तो कहिए कि मैं सीधे सीधी ठेठ भोजपुरी बोलता हूँ। ठेठ भोजपुरी में कहे तो अभागा ओकरा कहल जाला। अभागा कहल जाला मतलब कि सब जानते हुए, सब देखते हुए हम चुपचाप रहिले। हम बहुत कुछ देखिले। हमें ये चापलूसी का पूरा चरम सीमा देख रहा बनी, चापलूसी की चरम सीमा कैसे होला, ठीक नु? केकर पोस्टर पोस्ट करब तो भोरे भोरे तारा के कॉफी पिया यो करे पोस्टर पोस्ट करे के बा, जे तारा के मने कुछ आगे कुछ दी ही, जे सक्सेस बा, जे अच्छा बा ओकर करे के नहीं खे, ओकर कह दे बता देता, दू लोग ज्यादा जान जाई। भैया मत करो, तारा के नेता के देता है, लेकिन कम से कम ओकर विरोध मत करो। हिंदुस्तान में महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान होता है, और एक सुपरस्टार ने किसी हीरो, बड़े हीरोइन के मतलब महिला वो भी गिनती आती है, उसका अपमान किया है भरी सभा में। तो आप क्या महिलाओं को किस नजर से देखते हैं? देखिए सर, हमारा अगर हमारा देखिए, हमारा जो काम है वो सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट करना।
अनरिस्पेक्ट कोई किसी का कर दे, वो अपनी बात होती है, वो नाराजगी होता है, गुस्सा होता है, लेकिन ये है नहीं हमारे रूटीन में, ये है नहीं। कलाकार के रूटीन में सिर्फ एक ही चीज है कि हर लोगों को हंसाओ। भैया आपका दशहरा दिवाली कुछ भी आता है, आपके घर में फंक्शन होता है, तो आपके घर में हम जाते हैं ना द्वार पे भाई प्रोग्राम करने। हमारा एक ही ड्यूटी मिला है, सरस्वती ने हमें एक ही वरदान दिया है कि जितने लोगों को खुश रख सकते हो रखो। सैड में भी तुम ही गाओ, हंसी में भी तुम ही गाओ, तुमको सिर्फ गा के सबको बहलाना है और दूसरा ड्यूटी नहीं। जाते दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो एक दिन होता है, फिर 2 दिन बाद सब ओके होता है, बातें होती रहती है, हवाएं उड़ते रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, बारिश होते रहती है, सब होगा। बट आप लोग भी इतना एक्साइटेड हो के यूट्यूब और फेसबुक पे गाली देना बंद कीजिए थोड़ा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सब समझदार हैं। आप लोग जितने आराम से माँ की और बहन की मतलब गाली देके निकल जाते हैं, कभी एक बार सोचिए भी तो भैया, क्या बिगाड़ा है सामने वाला, उसकी माँ बहन ने क्या बिगाड़ा है जिसको गाली दे रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको नाराजगी है, आप सामने वाले सिंगर को पर्सनली बोलिए कि हाँ सर आपका ये चीज अच्छा नहीं लगता है। किसी के माँ बहन का गाली मत दीजिए भैया, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और मेरा दर्द कुछ नहीं है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, और इस सृष्टि में हर धरती पर रहने वाले इंसान के साथ होता है, क्योंकि दिन अच्छा बुरा आता है। लेकिन अगर दिन अच्छे बुरे हैं और उसमें से आप निकल के फिर जब गॉड आपको अच्छा कुछ देता है, जब ये जिसको हम श्रोता भगवान बोलते हैं, ये जनता फैसला करती है, जब ये प्यार देती है, तो इस प्यार को एक्सेप्ट करके हम कुछ नया करने जाते हैं, ना कि हम बातों में उलझना चाहते हैं। तो जब हम नया करने जाते हैं और हम अपनी बात अगर रख देते हैं, अगर कुछ मान लीजिए मैं अगर बैठा हूं और आपने आके मार दिया तो समझ में आता है कि ठीक है मैं बैठा हूं, फालतू का बैठा हूं, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। बट मैं मेहनत कर रहा हूं और फिर मेरे काम को आप हटा दीजिए, चाहे मेरी चलती हुई कैरियर को आप डिस्टर्ब कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं दुख तो पहुंचता है ना सर। और उस बात को अगर बोला जाए तो उसको 10 तरह से लेना तो फिर कोई मतलब नहीं है। किस गाने के साथ क्या ये आप सारी हरकतें हुई? खेसारी लाल को लेके कुछ बोल रहे हैं, क्या है मतलब? नहीं सर, ये आपका थॉट हो सकता है, मेरा किसी के लेके बात नहीं है। मेरा डायरेक्ट बात क्या है कि हमारी चीजें मीन्स हमारा मेहनत, अगर हमारे मेहनत से किए हुए चीज को अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी, आप किसी का कैसे बोल सकते हैं, कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस हो गया, चीजें मान लीजिए अभी हमारी 4 घंटे में आपको दिखी कि अच्छे खासे पोजीशन में है और 7 घंटे बाद अब जय श्री राम हो गए, पता तो चलता है ना, कॉमन सेंस है ना थोड़ा बहुत, इतना थोड़ा है कि नहीं समझदारी है। तो मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो मेहनत किया हुआ चीज है कम से कम उसको छेड़छाड़ ना किया जाए। क्या नहीं लगता है, वो है तो नहीं आपको, है। किसने किया छेड़छाड़? अब सर किसने किया, आज डिजिटल के जमाना पे के कहाँ से करो तो जाते नहीं रुआ खोली में देखे, क्योंकि पोतो बा के कहाँ बैठल बा, ऐजा तो लोग ट्रेन में बैठ के खेला कदी तार पोते ना चली। किस गाने का जिक्र कर रहे हैं आप? गाना राजा जाई ना बहरिया। किसे रोका गया? अरे जब ये पहले दिन रिलीज हुआ तो सर आपको पता भी नहीं है ये गाना, आप जानते हैं इसकी सच्चाई? लोग बोलते हैं ना, या कोई भी बोलता है, या कमेंट बहुत तरह से आते हैं, आप तो मीडिया है, आप तो सब जानते हैं दिन रात। एक तो बोला जाता है कि भाई ये ना इसको पब्लिक ने भाई चाहा। मैं सर सच में बोल रहा हूँ, राकेश मिश्रा के सांस भी निकलेगा ना तो मुझसे कर्जा नहीं दिलाएगा इस पब्लिक का, क्योंकि जानते हैं आज डिजिटल के जमाने में 2 दिन में गाने को हिट और फ्लॉप किया जाता है। अगर पहले दिन मिलियन नहीं आया तो आप फ्लॉप गायक हैं, और पहले दिन मिलियन आ गया तो आप हिट गायक हैं। लेकिन इस गाने का पहले दिन का व्यू जानेंगे आप, आपको जानकारी है? पहले दिन ही ये गाना वीडियो रिलीज हुआ था तो 7 लाख उठाया था, और 7 लाख के बाद ये गाना 20,000 उठाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसके बाद इसके ऊपर वो हाल हुआ जो ना कंपनी मालिक सोचे थे, वो सिंगर सोचे थे। कुछ देर पहले आपने इसी गाने के लिए बधाई ली है, तो मैं बता तो रहा हूँ, लेके। लेकिन उसके 3 महीने बाद कितना इंतजार किया गाने ने, कितना इंतजार किया। आप अच्छे धावक हैं, आपको पहले दिन मैंने लंगी मार के गिरा दिया, आप पहले बहाली में छट गए, इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप नौकरी नहीं लेंगे। अगर आप में जज्बा है और आपको देख रहा है ईमानदारी से लोग, तो ये जनता ईमानदारी से उस गाने को सुन तो रही थी ना, एक एक करके। लोगों को जब ही पसंद आया, पसंद तो आया ना, बात पसंद की है, बात है कि चीज अच्छा है तो उसका टाइमिंग नहीं है कि वो 2 दिन में निकलेगा कि 2 महीने में निकलेगा। आप अपना कर्म बेहतर कीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। छेड़खानी नहीं होती तो मिलियन कहाँ तक पहुँचते हैं? अब सर नहीं होती, हमारे अगर वो लौंगी ना मरती तो हम कितना तेज दौड़ती, तो हमारे डिपेंड रहनू। अब तो ये बतिया अलग बा,
ये तो नहीं होती या प्रश्नवाचक चिन्ह में तुम सारा खेलेगा बड़ा जल्द। 175 मिलियन के बाद भी आप नाराज हैं। ये आपका कहना है, क्योंकि दोनों बात आप ही कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि राकेश जी सच्चाई को बोलिए, इस गाने के साथ आपके साथ क्या हुआ, दूसरी तरफ बोल रहे हैं नाराज भी हैं। तो अब बताइए, जब आप ही हमको सस्पेंस में डाले हैं कि हम क्या बोले, तो अब और लोग तो हमको गाली देने को कौन सा गलत दे रहे हैं? आप मीडिया हैं, आप इतने समझदार हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि मिर्चा है, एक तरफ लड्डू है, हम क्या करें? मिर्चाई खा लीजिए। तो 175 मिलियन नहीं, ये 1075 मिलियन होगा ना सर, फिर भी वो पहला दिन मुझे याद होगा। और फिर भी ये जो दर्शक बंधु हैं, उनको मैं जितना धन्यवाद दूं कम है कि भाई साहब डिजिटल जमाने में 3 महीने बाद गाने को एक नेशनल लेवल पे हिट कराना, ये हमारे आपकी बस की बात कहाँ है? हम तो जानते भी नहीं था कब बजा, जब शुरू हो गया तब पता चला कि बज रहा है। राकेश जी, राजा तनी जाई न भरिया किसने लिखा है और कैसे प्लानिंग हुई थी, जरा कुछ बताएं उसकी पुरानी बातें जो याद हो आपको लिखते समय की। राजा जाइना बहरिया जो है वो एक बंद कमरे में, आरा जिला, आरा घर हमार, आरा एक बंद कमरा में, जिनकी हालात नहीं रहे, प्रोग्राम में तो कुछ मिलत ना रहे, ठन ठन गोपाल रहे, माहौल पता चला। दरवाजा में किली रहे, किली लगा रहे नहीं, मतलब एक मतलब जिस रूम में हम लोग थे, हारमोनियम लेके अचानक में प्रैक्टिस नहीं होता है, कुछ आ ऊ करना, अचानक मुंह में एक टोन आया, तो हुआ कि यार धुन अच्छा लग रहा है। फिर 1-2 लोग आसपास बैठे होते हैं जो अपने घर जवार के होते हैं, मैंने पूछा यार कैसा लग रहा है? सबने बोला लागत तो ब्यास बढ़िया में, लेकिन बुझात नहीं है कैसे, टाइम ठीक नहीं है। जो सच है वो सच है। हमने बोला यार अब मैं क्या बोलूं, अब इतना लाइन सुनने के बाद मैं कुछ बोला नहीं। फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक लगा तो उनको, हाँ। मैंने फटाफट उसको रेडी किया और म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं एडीआर भाई, उनको मैंने भेजा। मैंने बोला क्या ये हो सकता है? तो जब सुने तो बोले कि भैया एकरा में कुछ बात तो बा, लेकिन उस मिजाज में आपको गाना पड़ेगा। हमको नहीं कहा वो टेंशन छोड़ दीजिए, आप खाली बना लीजिए तगड़ा से। आया रिकॉर्ड भी होगा, उसके बाद सुनेगा तो हंसी आएगी आपको। जब रिकॉर्ड कर दिए और मैंने जब भेजा एक अपने किसी मित्र को सुनने के लिए, तो कहा था कि का गावला, यह गावला है, घंटा गावले बड़ा बात को भोकस लेखा लगता है। अब हमार और मन थोड़ तनी कि जा जोन एगो तनी मनी उम्मीद जागर है वो गइल। लेकिन है कि जब गाना फाइनल मिक्स होके आया तो सर वाकई जब गाने का लाइन सुना ना, पहले मैं थोड़ा सोचा कि क्योंकि देखिए मुझे बोलने में क्या दिक्कत है, टाइम की बात है। मुझे उस टाइम लगा कि टाइम अभी नहीं होता है कि जब अच्छा हो तो कुछ भी हुआ तो अच्छा हो, नहीं तो अच्छी चीज भी। मुझे इस बात का डर था कि शायद ये गाना मैं फिर मेरे माइंड में आया कि ये गाना मैं नहीं गाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। ये आज पहली बार ये सच्चाई मीडिया में बोल रहा हूँ। मेरे अंतर मन में आया था कि इतना बढ़िया गाना अगर मेरे से हिट नहीं हो पाया तो शायद मैं दोष दूंगा, शायद किसी को दे देता हूँ। अब किसी को मतलब कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे हो सकता है कोई लोकल आर्टिस्ट हो, कोई अपने जो आसपास दोस्त मित्र गाने वाले हो, क्योंकि बड़े किसी को तो फोन कर नहीं सकता था मैं। फिर मुझे क्या लगा ना कि एगो भोजपुरी में कहावत था कि मुर्दा पर 6 मन चाहे 9 मन। अरे मान लो कि असहू स्ट्रगल में कष्ट भोगत नहीं एगो ना चली तो ना चली, लेकिन यूज अपने पे कलो। वही हाल है कि बैट्समैन 10 बार आउट हुआ है, 11वां बार में शतक लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन क्रीज पे चलो। लेकिन सर दुआ है आप लोगों का, और कैसे कैसे बना वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन बना तो आज दिख रहा है लोगों को। आपने जिक्र किया कि किसी और को दे देते हैं। आपके अगर राकेश नहीं गाते इस सॉन्ग को तो फिर वो कौन सा सिंगर है जिधर आप समझते कि भाई बेटर है गाना? सर वो सिंगर शायद कोई ऐसा सिंगर होता जो 10, 20, 25 गाने गाए हो, या वैसा सिंगर होता जो राकेश को थोड़ा बहुत भैया या मानता हो, या बोलता हो कि भैया कभी मेरे लिए कुछ अच्छा देखिए। ऐसे सिचुएशन में वही आदमी लेते हैं ना, हम किसी बड़े को तो बोल नहीं सकते थे। चलिए 2 लाइन हो जाए और 2 लाइन। राकेश जी, एक और क्वेश्चन है। राजा तनी जाई ने भरिया पार्ट 2 दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार करे, क्या आएगा वो गाना? ये बात आई तो ये बात आपका सही है, क्योंकि हर आदमी का जब गाना हिट होता है तो दर्शक चाहते हैं उसका पार्ट 2 आए, तो इसका भी पार्ट 2 आना चाहिए, दर्शक पूछ रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि मैंने अभी मजाक मस्ती मीन्स कि मैंने ट्राई अगेन एक पोस्ट किया अपने इंस्टा पे
कि राजा जाई ना बहरिया 2 कौन कौन चाहता है कि रिलीज हो। मैं बहुत खुश हुआ कि सिर्फ एक लिखा हुआ था, होता है ना, उस पर ऐसे डाला था बिना फोटो उठो के। 1000 के करीब मतलब 1000 के करीब कमेंट है और मैंने अपने पेज पे डाला है। तो लोग चलिए, मैं एक भोजपुरी में एक बात बोल रहा हूँ कि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़के से ज्यादा कहीं लड़कियों का कमेंट आ रहा है कि हम एक्साइटेड हैं इस गाने का पार्ट 2 सुनने के लिए। यानी कि भोजपुरी दर्शक और परिवार में गाना ये घर में तक घुसा। इसके लिए सबको धन्यवाद कि इतना सबको अच्छा लगा, प्यारा लगा और काफी लोग एक्साइटेड हैं। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप ही लोगों ने राजा जाइना बहरिया को हिट किया है और जब आप चाह ही देंगे कि पार्ट 2 आना चाहिए, तो शायद मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस पे ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि क्योंकि 2 लाने का मतलब है कि आप लोग इंतजार करेंगे कि राकेश मिश्रा इससे अलग क्या लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा मेहनत करना होगा। तो क्या वो सॉन्ग बड़े स्टार के साथ होगा, दिनेश लाल सर या नीरव जी, केसारी या पवन? भोजपुरी गायकी में मैंने मेल एक्टर के संगे डुएट ना गवाया। वो जब भी गवाए, हाँ ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इस गाने में क्या कोई अपने भोजपुरी इंडस्ट्री कोई स्टार एक्ट्रेस रहेंगी जो वीडियो एल्बम करेंगी या कौन रह सकता है, तो वो बात की बात है, वो भविष्य के घर में है। लेकिन बंदे ने सवाल वाकई में बहुत जबरदस्त है कि क्यों नहीं भोजपुरी में 2 सुपरस्टार या स्टार एक साथ ड्यूट करते हैं? सर देखो, ये क्यों नहीं करते हैं या आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, तो सुनिए, क्यों नहीं करते हैं। पहली जो आपकी क्वेश्चन है उसका आंसर लीजिए। थोड़ा सा दुबे जी धीरे धीरे तो अच्छा रहेगा। क्या है कि हमने क्या बोला कि हमारे इंडस्ट्री के ये लोग मार्गदर्शक हैं, जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, गार्जियन है हम लोग के। अभी तक का रूल उन्होंने क्या किया है वो हम लोग देख रहे हैं, और क्या होता है वो भी देख रहे हैं। क्या होगा वो कोई नहीं देखा है, बट क्या हुआ है और क्या हो रहा है वो अभी तक आप देखे हैं। आप लाख हर आप इंटरव्यू में जाके भले क्वेश्चन दागिए, लेकिन आपको क्या कुछ दिखा है? नहीं दिखा है। तो ये जो रूल चल रहा है वो चल रहा है। अगर मुझे राकेश मिश्रा फॉलो किए तो खड़े रहो, नहीं फॉलो किए तो आगे बढ़ो, ज्यादा समझदार हो गए हो तो भाई हम परिवार में खड़ा रहने आए हैं, हम आगे बढ़ने नहीं आए, हम घसकने नहीं आए। म्यूजिक वाइड से अभी आपका गाना रिलीज हुआ है जिसमें आप वीडियो में दिख रहे हैं अक्षरा जी के साथ में, और अक्षरा जी परसों लाइव आके रो रही थी। तो जो घटना आपके साथ हुआ था वो उनका कहना है कि उनके साथ भी हुआ है। सर देखिए, आप अगर अक्षरा जी का जैसे जिक्र किए, या मैं फर्स्ट टाइम अक्षरा जी के साथ ऑन स्क्रीन काम किया, और थैंक यू सो मच अक्षरा जी को स्पेशली, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन काम किया। मैं आपको बोला ना कि क्या होता है, बातों से आज तक सृष्टि नहीं खरीदाई है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है वो देखने से पता चलता है। मैंने उनके साथ वो गाना फुल नाइट शूट किया, और मैंने पहली बार किसी एक्ट्रेस या सिंगर को देखा जो सर अपने एल्बम के वीडियो पे इतनी सीरियस हैं, जैसे ऐसे लगता है जैसे वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही है। मतलब एक होता है ना कि उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना, उसके ऊपर ध्यान देना, चीजों को करना। पर्सनली मुझे उन्होंने कुछ चीजों में इतना अच्छा गाइड किया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए। मैंने उनको खुद बोला कि अरे इतना अच्छा एल्बम का सेट आप सजाई हैं। मैं खुद उस गाने को किया, मुझे इतना उस गाने से उम्मीद था। मैंने बोला कि यार ये तो गाना बहुत खूबसूरत है, और एक होता है ना एक बहुत ग्रेटेस्ट लेवल पे उसको शूट किया गया। लेकिन फाइनली जो भी उनके साथ हुआ, मैंने भी उनका लाइव सुना। तो अक्षरा जी के लिए मेरा कोई सलाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे से काफी टैलेंटेड हैं, काफी फिल्में कर चुकी हैं, काफी एल्बम। वो एक अपने आप में एक चुनिंदा स्टार है लोगों के लिए। उनका एक पॉपुलरिटी, उनकी चीजें उनको समझ में आती है। लेकिन अगर एज ए को एक्टर मैं बोलूंगा तो मेरा एक ही उनसे बात होगा कि उनकी 2-4 वर्ड मैंने सुना लाइव में, जो कि सही था। फिर वहीं पे बात आ गया जहां पे मैंने शुरू किया था कि सब कुछ ठीक है। अगर उनसे किसी को कोई बात भी है, चाहे किसी भी आर्टिस्ट से कोई भी बात है, मैं किसी का बोल रहा हूँ, उसको पर्सनली बुला के बोल दीजिए। लेकिन किसी के कैरियर पे क्यों हमला करने का, क्यों? आखिर इससे क्या होगा? आप कल राकेश मिश्रा को परेशान कीजिए ना सर, 2-4 महीना कीजिए,
गलती से कभी मान लीजिए, हर इंसान है, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप भी मीडिया में न्यूज चला रहे हैं, आप सबको बोल रहा हूँ, आप सबकी भी लाइफ है। गलती से किसी दिन आप एक इंसान का मानसिक तौर कभी ना कभी डिस्टर्ब होता है। किसी दिन राकेश मिश्रा ने ये सोच लिया कि छोड़ो यार, अब नहीं सहना है, और मैंने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, फिर तो सुबह आप फेसबुक पे आराम से पोस्ट करोगे, नहीं रहे, बहुत अच्छे थे, मेरे दिल के करीब थे, बहुत अच्छे थे, नहीं रहे, अचानक कैसे हो गया ये, कैसे राकेश कर लिए। सर मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरी ये कोई मीडिया में बात नहीं है, मैंने ये बोला कि इन सब चीजों को कहीं ना कहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मानसिक प्रेशर से दूर क्यों नहीं हो रही है काम। वर्क को मानसिक प्रेशर से दूर कीजिए तो ना कहीं ये 3 बड़े एक्टर हैं, वो इस इंडस्ट्री को दबा रहे हैं और नए लोगों को काम करने नहीं दे रहे। चैनल बंद हो जाएगा। देखो सर, मैंने क्या बात बोला, क्या हो रहा है हाँ, ये किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। नहीं मेरे को पता नहीं, है, आपको नहीं पता है, नहीं बोलता आपको है। पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आप अपनी बात रख दे रहे हो। इसी तरह बातें बहुत कुछ रख देता है। मैंने सिर्फ ये बोला कि जैसे संजय पटियाला भाई साहब ने पूछा कि अक्षरा जी रो रही थी, तो आदमी यार, करोड़ों आदमी फैन के सामने अचानक आके ऐसे ही रोने लगेगा? और नहीं तो नीचे उनके पुजारी और भक्त लोग लिखते हैं कि गाना हिट कराने के लिए ये रो रहे हैं राकेश मिश्रा, गाना हिट कराने के लिए रो रही है फलानी। भाई साहब, इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 1 करोड़ 1 लाख आदमी के सामने ऐसे ही आकर रोने लगेगा। जब इमोशन टूटता है ना, उससे जाके पूछो कि टूटता कितना है। और कोई मेहनत करता है और इसकी चीजों को जब आप बर्बाद करते हो ना, तो वो उस टाइम टूट जाता है, मजबूरी होती है। मैं ही टूट गया था, मैंने रो दिया था लाइव में, क्या करूं। तो राकेश जी, कोई आइडिया आप ही बता दीजिए इंडस्ट्री को कैसे चलना चाहिए। हाँ, कोई आइडिया आप दे दीजिए कि जो इंडस्ट्री उस पे चले। मेरे तरफ से सर कोई आइडिया नहीं है, इसमें तो आइडिया की जरूरत ही नहीं है। इंडस्ट्री चल रही है, अपने अपने काम से चलाया जाए, बात खत्म, बात खत्म। किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है, ऊपर वाला तय करेगा। आप क्यों तय करेंगे? आप इंसान है, भगवान है, आप क्यों तय करने पे लगे हुए हैं कि यही चलेंगे और ये नहीं चलेंगे, इनको बड़ा बनाया जाएगा, इनको छोटा बनाया जाएगा? ये कौन सी बात है? भोजपुरी में हमेशा से विद्रोह देखा गया है, अक्सर टकराव देखा गया है। आज फिर ये टकराव सामने आया हुआ है, क्या कहेंगे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो सर, अब आप जिसको टकराव बोल रहे हो, खुदा ना करे, भगवान ना करे, किसी दिन आपके लाइफ में आपका किया हुआ काम को किसी ने सुबह सुबह हटा दिया, तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि कहाँ टकराव आपके मन में आ रहा है? भाई, रोजी रोटी बर्बाद करना कौन सा टकराव का बात है? हाँ ना, रात को किसी के मेहनत को खराब करना कौन सा टकराव का बात? ये टकराव थोड़े है, ये गोतियागिरी थोड़े है। भाई, गेहूं में तेलहन थोड़े कटाता है, खेत बधार के थोड़े नौकरी बा। और उरा मीडिया में बनिए, कल भोरे रह माइक को छिना जाओ, तो उरा मन में दुख होगी, सुख होगी, वहां सब रो अब। भाई, धंधा किसी का हो, एक गरीब आदमी का ठेला भी चल रहा हो, उसको आप मार के हटा देंगे तो उसको दुख होगा। तो हर व्यक्ति का अपना जीवन है, ये टकराव नहीं है। ये हो सकता है कि अब इस चीज को बढ़ा दिया जाए कि टकराव, ये जेन्युइन बात है कि सब कुछ ठीक है। आप मुझे पर्सनली अगर कोई भी, जैसे इन्होंने पूछा, वो रो दी, राकेश जी आप रो दिए, अभी कुछ और कलाकार अपना अपना पोस्टर लेकर रो रहे हैं कि मेरा ऐसे हो गया, मेरा ऐसे हो गया। भैया, समझने की बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या यहाँ पे हक है ना? जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो हक तो सबको है, पैसा तो उनको देना है ना। मान लीजिए हम 20 दिन से दौड़ रहे हैं और मैं नहीं बहाल हुआ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? बट मैं एक ही जगह, राकेश मिश्रा तो आज लोगों के पास सामने चले गए। आपको दिल से जो धन्यवाद। तांडव सैफ अली की आई है, उस तांडव को आपको दिल से धन्यवाद। आपने बहुत देर बाद जिस बात को मैं 1 घंटे से बकबक करके रियल दिल में पहुंचाना चाहता था, उसको आपने 1 घंटे बाद समझा। मैं यही बात पे सिर्फ अड़ा हूं कि चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, मीडियम हो, कोई हो, है तो वो कलाकार ही ना। तो उसको हमारा कहाँ अधिकार है तकलीफ देने का? क्यों हम देंगे? हम उसके बारे में सोचेंगे ही क्यों? हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे? हमारा काम सिर्फ है। अभी मेरा काम क्या है, आप बताइए, मेरा काम क्या है? मैं तो सामने से एक्सेप्ट कर रहा हूं। मेरा काम यह है कि जब ये इंटरव्यू आपका हर जगह चढ़ेगा, तो सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे राकेश मिश्रा ढोंग कर रहा है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत अपना आपके बुद्धिजीवी बुझाता है, कुछ लोग कहेंगे खूब गाली दोस्तों। तमाम चीज जानने के बाद ही मैं सच्चाई क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मेरे बोलने से या मेरे कहने से किसी भी कलाकार को, किसी भी लोगों को, या किसी भी तरह की चीजों में, सिर्फ यही तो सर समझना है कि हमें अपने वर्क से मतलब है। चलिए, हमको अभी करना क्या है, हमको 2 लाइन गाना है इस गाने का, और फिर आपको 2 लाइन सुनना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जिम्मेदारी संजय भैया ने मुझे दिया है, बहुत जल्द
आप लोगों के बीच में राजा जाइना बहरिया 2 आएगा और एक धमाकेदार तैयारी से आएगा। और मैं एक गाने के लिए और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सबको, राजा जवान हम लइका, जो कि वर्ल्ड वाइड कंपनी से आया है और बहुत ही आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं। तो बहरिया का 2 लाइन आप लोग के लिए। कि मारा जानी जोर दे है भाटे कमजोर राजा, फाटे लगी नस तोड़ तोड़, हे राजा तानी जाई न बहरिया, कि टूटत बदन पोरे पोर, हे राजा तानी जाई न बहरिया, कि हम नया नया गवाना, कि नया तकिया बिछावाना, नया चोली के खोली तू बनवल खेलावाना, कि मारा जनी जोर दे है बाटे कमजोर राजा, फाटे लागे नस तोड़ तो, हे राजा तनी जाई न बहरिया, टूटता बदन पोर पोर, हे राजा तनी जाई न बहरिया। थैंक यू।